देखते हैं कि कैसा पर्सपेक्टिव आता है। इस तरह करके इस स्मार्टफोन Realme C75X है ना, आप अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। अब इससे मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में Realme C75X को लेके मैं बाहर आ गया हूँ और मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशल बॉक्स है पिंक कलर में। फ़िलहाल जिस टाइम पे मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे इस स्मार्टफोन की प्राइस का ज़रा भी नहीं आइडिया। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास और एक्सपेक्टेड प्राइस जो मुझे लग रहा है ना 40,000 के आसपास होगी। वैसे एक चीज़ वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आप किस सिटी से हैं और वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर वीडियो शूट करने आया तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबसे पहले इस Realme C75X की क्विकली स्पेसिफिकेशन सारी आपको बता देता हूँ ताकि आगे चल के स्पेसिफिकेशंस बता के आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल यूज़ होगा ना, जो चीज़ें मुझे नोटिस हुई हैं, सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे। स्पेक्स की बात करें तो MediaTek Helio G81 Ultra का प्रोसेसर है, 6.67 इंचेस का, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस डिस्प्ले 720p का स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। IPS डिस्प्ले है, लेकिन उसके बावजूद 10 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और सामने 5 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ ये वाला फोन आता है। बैटरी इसमें काफ़ी बड़ी प्रोवाइड की गई है, 5600 mAh की बैटरी है, उसके साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है और ऑब्वियसली इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर IP68 IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन में आप अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स जो ड्यूरेबिलिटी है ना उसको पुश करने की ट्राई कर रहे हैं और इस फीचर के साथ ये डिफरेंट मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की स्पेशल एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशंस और कैमरा टेस्ट जो चीज़ें मुझे नोटिस हुई हैं सारी चीज़ों की डिटेल में बात करते हैं। तो ये है Realme C75X का काफ़ी स्पेशल सा बॉक्स, द परफेक्ट पिंक फॉर हर। इसको यहाँ से उतार लेते हैं। वैसे मुझे स्पेशल एडिशन की अनबॉक्सिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो पिंक पैकेजिंग को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है और नीचे हमें वही Realme के जो टिपिकल बॉक्सेस होते हैं ना, येलो बॉक्स, वही देखने को मिलता है। नीचे रखा हुआ मिल जाता है लीफ। इसमें देखते हैं बाद में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है। नीचे रखा हुआ हमें मिल जाता है स्मार्टफोन, इसको भी दिखाता हूँ अभी आपको। एक USB A to USB Type-C केबल, 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर Realme ने प्रोवाइड किया है। कुछ यूज़र मैनुअल है, ट्रांसपेरेंट TPU केस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे लगा हुआ मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन। वेलकम टू Realme फैमिली। फ़ोन होल्ड करने में काफ़ी स्लिम फील हो रहा है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशंस में। उसके अलावा काफ़ी स्टडी लग रहा है, मतलब सॉलिड सी फील दे रहा है फ़ोन। अब स्क्रीन के ऊपर प्लास्टिक शीट पहले से अप्लाइड है। अब एक चीज़ आपको बताऊं तो ऑनेस्टली मुझे ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अपने डिज़ाइन में दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और स्पेशली इसमें जो कलर्स हैं ना, इस बार मेरे पास ये पिंक कलर है, इसमें एक ब्लू कलर आता है। मेल्स फीमेल्स अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो क्योंकि मेरे पास ये है, मैंने दूसरा कलर नहीं देखा। ये वाला कलर भी दिखने में काफ़ी यूनिक और प्यारा लगता है। अब Realme C75X बाय द वे पहला स्मार्टफोन है जिसपे मैं Realme UI 6 ट्राई कर रहा हूँ और इसके नए फीचर्स, नया लुक, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं। बाय द वे स्मार्टफोन की टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए Realme UI 6 के ऊपर तो आपने कमेंट्स में बताना है, मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। Realme C75X आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ Realme UI 6 के साथ आता है। अब डेफिनेटली Realme UI में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस हैं, लेकिन वो महंगे स्मार्टफोन्स के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पे ये जो बजट स्मार्टफोन आता है ना, इसमें मुझे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को नहीं मिली। अब जैसे ही ये वाला फ़ोन आप बॉक्स से निकालेंगे ना, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे या डाटा ऑन करेंगे तो सिस्टम अपडेट में चले जाना है। तकरीबन 1.25 GB की आपको एक अपडेट देखने को मिलेगी। शुरू से फ़ोन निकालते ही इस स्मार्टफोन को अपडेट कर लेना है। इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन और डिस्प्ले के सेक्शन की बात करें ना, तो जैसे मैंने शुरू में बताया 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। बाय द वे सेटिंग्स में आके ना आपने ऑटो स्विच की जगह ऑलवेज हाई रिफ्रेश रेट पे ऑन कर लेना है, जिससे आपको थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है स्मार्टफोन पे। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जिसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है और 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता। USB Type-C पोर्ट है, सिंगल स्पीकर के साथ आता है। स्पीकर के आउटपुट भी आपको सुना देता हूँ। हैप्टिक्स और वाइब्रेशन मोटर इस स्मार्टफोन की बजट वाली है और NFC की सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अब डिस्प्ले पे कलर्स अच्छे हैं और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, स्पेशली धूप वाली जगह पे भी इसका डिस्प्ले काफ़ी हद तक विजिबल रहता है। स्मूथ भी है क्योंकि 120 हर्ट्ज के साथ आता है, लेकिन ना ही HDR की सपोर्ट है और ना ही FHD डिस्प्ले है। HD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5600 mAh की बैटरी, नो डाउट आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देगा ये वाला स्मार्टफोन। स्पेशली जो सुपरबुक चार्जर है ना 45 वाट का, उससे ये वाला स्मार्टफोन 1 घंटा 5-10 मिनट में फुल चार्ज भी हो जाएगा।
बाय द वे 100K वाला गिव अवे निकल चुका है। अब 1,05,000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दें, क्योंकि उस पर भी 2 गिव अवे आ रहे हैं। रूल सिंपल है, आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिसका भी गिव अवे निकलेगा ना, कमेंट में या इंस्टा पे जाके मैं उससे कॉन्टैक्ट करूंगा। अब रियलमी के स्मार्टफोन्स में ना कुछ यूनिक चीजें होती हैं जो इनके कॉम्पिटिशन में बाकी स्मार्टफोन्स प्रोवाइड नहीं करते। आपको बताता हूँ, फ्रंट कैमरा को यूज करते हुए रियलमी का स्मार्टफोन आपको एयर जेस्चर्स प्रोवाइड करता है, जो कि कॉल अटेंड करने, कॉल को मतलब रिजेक्ट करने के काम आता है। उसके अलावा वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो स्क्रॉल करने के काम आता है। दूसरे नंबर पे जो साइड पे बटन है ना, पावर बटन, उसको डायनामिक बटन बोलता है रियलमी, क्योंकि उससे आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। रियलमी C75X में 2 AI के फीचर्स भी हैं। एक तो गैलरी में एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो AI क्लियर फेस का फीचर मिलता है, यानी कि अगर पिक्चर आपने ली है वो क्लियर नहीं आई तो इसको यूज करके आप पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा, सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में AI स्मार्ट लूप वाला फीचर मिलता है। एक चीज आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा रियलमी के स्मार्टफोन के लिए, कि जैसे ही आप बॉक्स से निकाले ना, एक तो ऐप मार्केट में आके साइड्स पे सेटिंग में जो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वाली चीजें हैं वो सारी ऑफ कर देनी है। उसके अलावा होम स्क्रीन पे नीचे की तरफ स्वाइप करना है और सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करके ना होम पेज मैनेजमेंट इस पे क्लिक करके ट्रेंडिंग और बैनर रिकमेंडेशंस इनको आपने ऑफ कर देना है, ताकि आपको किसी किस्म के ऐड वगैरह या बैनर्स वगैरह शो ना हो। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है काफी हद तक सॉफ्टवेयर के साथ क्लीन हो जाएगा। परफॉर्मेंस में ये वाला स्मार्टफोन MediaTek Helio G81 Ultra का प्रोसेसर लेके आता है, जिसके Antutu पे स्कोर तकरीबन 2,50,60,000 के आसपास आते हैं। LPDDR4X की रैम है, UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। अब आई विश यहाँ पे MediaTek Helio G99 प्रोवाइड किया गया होता तो परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती थी। डे टू डे यूज में, नॉर्मल यूजेज में ये वाला स्मार्टफोन आपको स्लो फील नहीं होगा। 120 हर्ट्ज की वजह से काफी हद तक स्नैपी और स्मूथ फील होता है। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन उन यूजर्स को टारगेट भी नहीं करता जो मतलब गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, हर वक्त गेमिंग के लिए, स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। लेकिन कैजुअल गेमिंग, थोड़ी बहुत नॉर्मल गेमिंग और नॉर्मल यूज, सोशल मीडिया वगैरह चलाना हो, कॉल मैसेजिंग वगैरह, वहां पे ये वाला प्रोसेसर ठीक ठाक काम कर देता है। लास्ट पे बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 5 मेगापिक्सल का है। ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा की रेजोल्यूशन इस प्राइस के हिसाब से डाउन है। रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूं, आपने खुद जज करना है, क्योंकि जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं उसके बाद 2 से 3 सेकंड्स लेता है पिक्चर को ऑप्टिमाइज करने में। जब आप जाके गैलरी में देखेंगे ना तो कलर्स अच्छे हो जाते हैं, डायनामिक रेंज को रिस्टोर कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैं सारे सैंपल्स आपको शो कर देता हूँ, आउटडोर में, इनडोर में, नेचर के, पोर्ट्रेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने क्लिक की हैं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से स्मार्टफोन से आप 1080p 30 FPS पे मैक्सिमम वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो रियलमी C75X के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। और डायनामिक रेंज वगैरह कैसी है, स्किन टोन्स को किस तरह से कैप्चर कर रहा है, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। धूप वगैरह आज नहीं है, मौसम बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। और माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है उसका भी आप आइडिया ले सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली ना फ्रंट कैमरा पे है ना बैक कैमरा पे है, आपने जज करने हैं कलर्स, डायनामिक रेंज, वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है और स्किन टोन्स वगैरह। मुझे यहाँ स्क्रीन से लग रहा है कि काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है, नेचुरल कैप्चर कर रहा है। ये वाली वीडियो रियलमी C75X के बैक कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। और वीडियो शूट करते हुए आप 2x तक जूम भी कर सकते हैं, 2x से ज़्यादा भी हो जाता है वैसे। अब ऑब्वियसली स्मार्टफोन का सबसे स्पेशल फीचर अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ही है, क्योंकि 40,000 में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो ये वाला फीचर प्रोवाइड करता हो। और ऑनेस्टली बताऊं तो क्योंकि बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो अंडर वाटर फोटोज़ और वीडियोस काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। 90-95% जो फोटोज़ आएंगी वो वाटर से बाहर ही आएंगी। ये बस एक छोटा सा फीचर है, नीश सा फीचर है कि अगर आप पानी के नीचे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहें, क्योंकि आजकल ये काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है और मतलब अच्छा लगता है, फोटोज़ देखने में अच्छे लगते हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कैमरा में एक स्पेशल टिप आपको देना चाहूँगा, ये वाला स्मार्टफोन नो डाउट कैमरा प्रोसेसिंग के बाद अच्छी पिक्चर्स प्रोवाइड कर देता है। स्किन टोन्स को काफ़ी हद तक नेचुरल रखता है और कलर्स वगैरह बहुत अच्छे कैप्चर करता है। सिर्फ जो पोर्ट्रेट होती है वहाँ पे थोड़ा सा एज डिटेक्शन का मसला होता है, वो बजट के सारी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। और उसके अलावा जहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम होती है वहाँ पे सॉफ्टनेस देखने को मिल जाती है। अब बाय डिफॉल्ट ये वाला स्मार्टफोन 12.5 मेगापिक्सल पे फोटो लेता है। अगर आपने अच्छी डिटेल्स लानी है ना पिक्चर में और फुल रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल को यूज करना है तो कैमरा मोड्स में साइड पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ पे अंडर वाटर फोटोग्राफी के फीचर है ना, वहीं पे 50 मेगापिक्सल वाला मोड देखने को मिलता है। मेरी आपको सजेशन रहेगी कि बजट के जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करें ना, उसमें इसी मोड पे आके पिक्चर्स वगैरह आउटडोर में, इनडोर में क्लिक किया करें, क्योंकि जब इस मोड से आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं, उनको चाहे आप जूम करते हैं, पिक्सेल्स वगैरह बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, ज्यादा डिटेल्स कैप्चर होती हैं और ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी हो जाती है। तो ये वाला सारा किस्सा था इस Realme C75X का।